अब 370 की बिरयानी खाई है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई 360 370 रुपए की। फिर वो कहते घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा। इसी शो में कूल बनने के चक्कर में एक डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो। यही 370 रुपए की बिरयानी ने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया है। एक वायरल वीडियो की वजह से एक युवक की नौकरी चली गई, एक कॉमेडियन को सफाई देनी पड़ गई और एक डॉक्टर का पुराना वीडियो विवादों में आ गया। उसके बाद उसको भी माफी मांगनी पड़ी। एनसीडब्ल्यू ने नोटिस भेज दिया और अब महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। लेकिन उसी शो में एक डॉक्टर खुलकर ये कहती हैं कि जब उनके यहाँ डेड बॉडीज आती थी तो वो और उनके दोस्त लोग लड़कों के प्राइवेट पार्ट के साइज को देखकर मजाक उड़ाते थे। और ऐसे कोई जोक वोक भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। मारते हैं ना। जोक वोक भी मारते क्या कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो। बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई छोटा। और ये बातें सुनकर पूरा हॉल ही हंसने लगता है और देखते ही देखते ये दोनों क्लिप पूरे देश में वायरल हो जाती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर कौन गलत है, हिमांशु या डॉक्टर, जबकि यहाँ पर असली सवाल ये है कि हमारा गुस्सा हमेशा एक तरफा क्यों होता है। अगर एक लड़का गंदा घिनौना मजाक करता है तो औरतों की सम्मान की बहस शुरू हो जाती है। लेकिन वही जब एक लेडीज डॉक्टर एक मरे हुए इंसान के प्राइवेट पार्ट को लेकर मजाक बनाती है तो वही लोग खामोश हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं 370 रुपए की बिरयानी और डॉक्टर के बयान के बारे में। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बिग बॉस में रह चुके प्रणीत मोरे नाम के एक कॉमेडियन हैं। इस शो में हिमांशु नाम का एक लड़का आता है। हिमांशु ये कहता है कि उसने डेटिंग के दौरान एक लड़की के लिए 370 रुपए की बिरयानी खरीदी। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसने जो बात कहा उसके बाद तो पूरा विवाद ही हो गया। हिमांशु ने कहा कि 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है तो पैसा तो वसूल करना ही पड़ेगा। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँ। फिर बताता है कि मैंने उसको किस करने की कोशिश की और उसके टॉप में भी हाथ डाला और भी बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, अब जाकर खुद देखिए। और ये सब सुनकर वहां पर सभी लोग हंस रहे थे, किसी ने भी रोका नहीं। और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और सब लोग अपनी अपनी राय रखने लगते हैं कि अगर लड़की को बिरयानी खिलाया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसके साथ कुछ भी करोगे। और कुछ लोगों ने तो उसके ऑफिस के बॉस को ही टैग करना शुरू कर दिया गया, फिर उसको नौकरी से ही निकाल दिया गया। वहीं कुछ लड़के कह रहे थे कि इसकी वजह से पूरे लड़कों की इमेज खराब हो रही है। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से ट्रोल किया और उसी समय एक और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है डॉक्टर पवार की, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और वहां पर जो डेड बॉडीज आती थी तो वो और उनके दोस्त लड़कों के प्राइवेट पार्ट के साइज को देखकर मजाक उड़ाते थे। और ऐसे कोई जोक वोक भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। मारते हैं ना। जोक वोक भी मारते क्या कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो। बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई छोटा। और ये बात सुनकर वहां पर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर यही बात कोई आदमी बोला होता, महिला की डेड बॉडी आई होती तो उसके प्राइवेट पार्ट के साइज को लेकर तो समाज का क्या रिएक्शन होता। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब एक लड़के ने लड़की के बारे में गलत कहा तो उसकी नौकरी चली गई, उसको ट्रोल किया गया। लेकिन जब यही बात एक लड़की ने लड़के के लिए कहा जो कि इस दुनिया में भी नहीं है तो उसके फॉलोअर्स बढ़ गए और इसके बाद डॉक्टर पवार को भी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा और उन्होंने एक वीडियो बनाकर सबसे सॉरी भी बोला। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। इट्स वेरी बैड टू see whatever narrative has been said and
बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक एंड when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy ever. मैं इसके पहले कभी स्टैंड अप शो में नहीं गई थी एंड मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा. I'm never gonna justify. फिलहाल इन दोनों विवादों में आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताना.